हेलो एवरीवन, आप सब बोल रहे थे लाइव मॉक सॉल्व करने के लिए। तो आज हम 29 मार्च वाला जो ओलिव का लाइव मॉक है उसको साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स का ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट्स का ध्यान रखना है, और फैक्टर्स का ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट्स का ध्यान रखना है, ऑप्शंस का यूज करना है, बॉक्स में स्किपिंग एंड मार्किंग का काफ़ी ध्यान रखना है। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए मॉक को शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं मैथ्स करता हूँ, तो मैथ्स से शुरुआत करूँगा। ए रेशियो भी दे रखा है, एवरेज दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए और बी का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 3.5 आ जाएगी। 3.5 से अगर करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई में अपने पास 6 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू मल्टीप्लाई में 6 आएगी, मतलब 12। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपॉन में जब भी 0 वाला और 4 और 5 वाला आ जाता है तो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये टर्मिनेटिंग होकर आगे बढ़ जाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है वो कहीं ना कहीं एंड होगा। ए ट्रेन कवर्स इतने स्पीड से ड्यू टू ए मेंटेनेंस वर्क, इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट जर्नी। ठीक है, तो फर्स्ट 120 किलोमीटर्स किससे किए, 60 से, तो 2 आवर्स आ गए। और फिर उसके बाद मेंटेनेंस की वजह से 50% इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, मतलब 30 हो जाती है फॉर द नेक्स्ट। तो 90 अपॉन में 30 बराबर 3, तो 2 + 3 बराबर 5। सिंपल, आगे बढ़ेंगे। लोन लेता है फॉर 3.5 ईयर्स SI पर, रेट दे रखी है। द अमाउंट विल बी पेइंग इन 3.5 ईयर्स इज वाट परसेंटेज ऑफ द 21,000। ठीक है, 21,000 का कितना परसेंटेज है ये निकालना है, अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई में 6 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 3 21, 121 आ जाएगा। तो 36,000 he took a loan upon for at the rate the amount he will be paying as simple interest in 3.5 years what percentage of 21,000। ओके, सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है ना बस। हाँ, तो बस 21 की वैल्यू निकाल, 21 मल्टीप्लाई में अपने पास आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई में 36,000 अपॉन में ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36%। रेक्टेंगल गार्डन 30 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है। रॉक पाथ कंस्ट्रक्ट करना है आउटसाइड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकी पाथ। ठीक है, तो आउटसाइड द गार्डन करना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया वाले का 2x इंटू में l + b माइनस के 2x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू मतलब 10 इंटू में l + b 50 माइनस के, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि आउटसाइड है, तो प्लस के 2x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 10, 60 मल्टीप्लाई में 10 बराबर 600। आगे बढ़ेंगे। सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर से 20% इंटरेस्ट ऑन 19,000। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर से 20% इंटरेस्ट ऑन 20,000। अच्छा, 2 साल में मतलब इन दोनों का वो निकालना है। ठीक है, तो 40% तो ऐसा ही हो गई, और अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 20% का 2 बार सक्सेस करेंगे तो 44%। तो कुल मिला के 84% की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो 84 मल्टीप्लाई में हम 9 कर देंगे, तो 9 4 जा 6, तो एंड में 6 आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन में 6 है, तो यहाँ पे करके आगे बढ़ेंगे। यूनिट डिजिट का यूज़ किया मैंने। पाइप P एंड Q जो है 30 में फिल कर देते हैं दोनों साथ में मिलकर। पाइप P Q एंड R कैन फिल इन 20। ओके, पाइप R एंड Q कैन फिल P टू फिल। ओके, तो पहले सभी को लिख लेते हैं। P और Q कर रहे हैं 30 में, फिर उसके बाद P Q R का हो जाएगा 20, R एंड Q का हो जाएगा अपने पास 36। ओके, तो एक बार इन सभी का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 180 आ जाएगा। 180 यहाँ पे 6 आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 5। ओके, हमको निकालना किसकी वैल्यू है, 5 P की वैल्यू निकालनी है। तो आर क्यू से अगर हम PQR को माइनस करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 9 - 5 बराबर 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब एस जो है से 125% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ P। ओके, द एफिशिएंसी 125% ज़्यादा है, मतलब कि 125% की वैल्यू कितनी होगी, 9/4 हो गई। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो एस को कितना टाइम लगेगा, एस को लगेगा अपने पास 20 आवर्स। 180/9 कर देंगे तो 20 आवर्स आ जाएगा। X can alone complete a piece of work in 14 days. Y alone can do it in 20 days. Z 140 days. ठीक है, they jointly complete the piece of work and earn इतना। What is the share of Z? तो जिस एफिशिएंसी में उन्होंने काम किया होगा उतना ही उनको जो है शेयर मिलेगा। तो Z का शेयर हमको निकालना है। तो पहले तो इन सभी को बोल देते हैं LCM 140। तो X की तो हो जाएगी वैल्यू 10, Y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 7, Z की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1। तो Z को कितना मिलेगा, 1/18। 1/18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। मल्टीप्लाई में 3600 करेंगे ना। What is the volume of the pyramid having a height of 18 सेंटीमीटर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम की क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू में एरिया ऑफ द बेस।
तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू में 25 रूट में 3, 25 रूट में 3 मल्टीप्लाई में अपने पास हाइट की वैल्यू हो जाएगी 18 से हो जाएगा 6 तो 150 रूट में 3। आगे बढ़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब को अगर हम इतना इंक्रीज कर दें व्हेन इट्स साइड इज इंक्रीज, ओके इतना इंक्रीज हो जाता है अगर उसकी साइड इंक्रीज कर दी जाए। बाई वाट परसेंट वाज द साइड इंक्रीज, तो साइड किससे इंक्रीज होगी, तो भाई ये 100 से 169 हो गया। ये अपने पास स्क्वायर में वैल्यू है तो इसको हम अंडर रूट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 10 रेशियो में 13, 10 रेशियो में 13 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 30% का इंक्रीज। मैन स्टैंडिंग ऑन ए डेक ऑफ ए शिप विच इज 18% अबव द वाटर लेवल, ठीक है। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस है 60 डिग्री, ओके डेक इतने मीटर खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द लाइट हाउस इज 30 डिग्री, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस की हमको हाइट निकालनी है, ओके। इन द डिप्रेशन ऑफ द, ओके ठीक है। तो मतलब 10 मीटर की उस पर है ये, ओके। इसको ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ से। तो पहले तो कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फाइंड करता है 60 डिग्री, ही द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और ये वाला कितना है 30 डिग्री अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो सेम साइड कौन सी है इनमें, सेम साइड की वैल्यू निकाल लेंगे हम रूट में 3। तो 30 डिग्री के सामने रूट में 3, 60 डिग्री के सामने वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे ही 60 डिग्री के सामने जब वैल्यू रूट में 3 हो जाएगी तो 30 डिग्री के सामने वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1। टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 वैल्यू हो गई। और अपने पास ये कितनी दे रखी है 1 की वैल्यू 10 दे रखी है, 4 की वैल्यू अपने पास 40 हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स के सम के रूप में किसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो एक तो प्राइम नंबर 2, भाई ये सभी और दे रखें तो एक तो प्राइम नंबर पक्का 2 होगा, तो दूसरे को चेक करना है 21 और 2 नहीं, 27 2 नहीं, 31 और 2, हाँ ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियस, सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनकी इक्वल रेडियस होती है, हाँ ये बात सही है। रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, नहीं रेडियस नहीं होती डायमीटर होती है, तो ओनली ये आ जाएगा। द स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ओके स्लोप ऑफ ए लाइन जो इक्वल है स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 8, में व्हाट इज इट्स इक्वेशन, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इन पॉइंट से कर रही है तो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई भी करेगी, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मतलब ऑप्शंस जो हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 मल्टीप्लाई -16 प्लस के 12, तो पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो -4 इज इक्वल्स टू -2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 16 -4, दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस के 4 बराबर 20, तीसरा ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चौथा ऑप्शन को चेक करेंगे तो -4 इज इक्वल्स टू -16, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं कर रहा, केवल पहला ऑप्शन जो है इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी को करेंगे। लेकिन मुझको इसको थोड़ा डाउट है तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करूँगा। फ्लावर बेस जो है 42% अबव है कॉस्ट प्राइस के, डिस्काउंट दे रखा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। हमको पता है मार्कअप परसेंट डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे। 42 माइनस के 25 वैल्यू हो जाएगी 17, माइनस के 25 मल्टीप्लाई में 42 अपॉन में 100, तो 25 से 100 जाएगा 4, 42 अपॉन में 100 की वैल्यू 21 अपॉन में 2, 10.5 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसमें 6.5% का प्रॉफिट। पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस, ओके। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है, ओके। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है भाई इस रेशियो में, तो मतलब कि 9 का मल्टीपल तो पक्का होगा इसका एरिया। तो पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तीसरा ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, चौथा ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो केवल दूसरा ऑप्शन ही 9 का मल्टीपल है। भाई 9 मल्टीप्लाई 5 45, तो 9 का मल्टीपल तो होगा ना, तो इस टाइप से। लेकिन इस टाइप के जब हम करते हैं तो इसको मार्क को रिव्यू कर देते हैं बाद में, इसको एक बार रिव्यू करने के लिए, कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन है तो 5 रूट में 2 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस रूट में 2 माइनस के 4 माइनस के रूट में 2, तो रूट में 2 से रूट में 2 गया, 5 माइनस के 4 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। आगे बढ़ेंगे। ए मेंस वेज वाज रिड्यूस्ड बाई 60% एंड अगेन द रिड्यूस्ड वेज इन इंक्रीज बाई, ठीक है। सक्सेसिव दे रखा है, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, वैसे सेम नंबर से दे रखा है तो ये तो डायरेक्ट ही है एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, तो 36 100 अपॉन में 100 मतलब कि 36% की अपने पास वैल्यू रिड्यूस हो गई है। आगे बढ़ेंगे। टेंजेंट्स दे रखी है पी क्यू एंड आर, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पी क्यू की अपने पास इसमें लेंथ पूछी है, ओके। और पी क्यू एंड पी टी, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स, ओके, टू द सर्कल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पी क्यू। मुझको लगता है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी सी देर छोड़ के लिए फिर पीछे करूँगा इसको। ए इन्वेस्ट
80,000, बी ने इतने लिए इन्वेस्ट कर लिया, सी ने इतने लिए, बी शेयर इज इक्वल्स टू ए शेयर, फाइनली वैल्यू ऑफ टी। भाई हमको पता है पार्टनरशिप में एक ही रूल चलता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल्स टू योर प्रॉफिट, का मतलब इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 18,000, जीरो मैंने थाउजेंड्स की जीरो हटा दी सभी में से, तो 18 मल्टीप्लाई में 12 बी का शेयर के इक्वल है, तो बस सिंपल कर देना 24 मल्टीप्लाई में टी, 12 से गया 2 बार और 2 टाइम्स से ये जाएगा 9, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल दे रखा है LMN, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस जितने दे रखे हैं, ओके ओके। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज, सेंट्रोइड की वैल्यू क्या होती है, तीनों को प्लस करो अपॉन में 3 करो, तो इसको मैं मल्टीप्लाई में 3 कर देता हूँ जिससे कि मुझको डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 12 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, तो 2 के प्लस 1, ओके, तो माइनस से इसको करेंगे प्लस के 5 प्लस के 6, 2 के प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 12, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। ओके, यहाँ पे अगले को देखते हैं, 12 प्लस के 6 18, 18 माइनस के 3 15, 15 और 15, अब वो तो खैर आया हुआ, तो के की वैल्यू तो चाहिए थी, के की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ। 7 माइनस के तो प्लस के 2 12, 12 यहाँ से, हाँ ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 4, ए बी की वैल्यू दे रखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, सिंपल है, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर 16 माइनस के 3ab, तो माइनस के 3ab करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में 63 हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 79 मल्टीप्लाई में 4, एंड में जो वैल्यू आएगी उसमें 6 आएगा क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में 4 की यूनिट डिजिट 6 होगा। 10 ए की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, तो 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 4 आ जाएगी इनकी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस के अपने पास क्या बचा, अपने पास कॉस स्क्वायर बचा, साइन ए इंटू में कॉस ए, ओके, प्लस के 10 कॉसेक ए इंटू में कॉस क्यूब है, ओके, तो 10 ए की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन में, अब डायरेक्ट कर लेंगे 5 अपॉन में, 5 हो गया अपने पास परपेंडिकुलर और 1 हो गया अपने पास बेस, तो यहाँ से अपने पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 26 आ गई, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर अपने पास बेस अपॉन में, तो 1 अपॉन में 26 हो जाएगी प्लस के 4, नीचे की साइड में कितना हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 26 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस के 10 इंटू में कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास रूट में 26 और अपॉन में अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में रूट, ठीक है, तो रूट में 26 कट गया और नीचे की साइड में केवल 26 रह गया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 से 2 को काटा 2, 5 से अपने पास इसको काटेंगे तो कितनी आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 से इसको काटेंगे 13 टाइम्स, ओके, यहाँ से वैल्यू 2 अपॉन 26 प्लस के 5 अपॉन 26, नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 7 अपॉन में 26 ऊपर की साइड में करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 26 मल्टीप्लाई में 4 52 105 अपॉन में 26 से 26 कट जाएगा, 7 से 105 को काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15। थोड़ा कैलकुलेटिव था, पीछे भी कर सकते थे, लेकिन जब मैंने एक बार किया तो शांति से किया। सिलेंड्रिकल रॉड दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, मेल्टेड रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इफ 25% ऑफ द मेटल इज लॉस्ट ड्यूरिंग रिकास्टिंग हाउ मेनी स्फीयर्स आर ऑब्टेन्ड, सिंपल है, डायरेक्ट उनको उनकी वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई, 2 पाई से पाई कट जाएगा तो पाई लिखने की जरूरत नहीं, आर स्क्वायर तो 8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच 160, बाकी इसकी वॉल्यूम 25% ऑफ द मेटल लॉस्ट हो गया तो इसको 3 अपॉन में 4 लिखेंगे क्योंकि 75% ही अपने पास रिमेनिंग है, एंड ओके रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है 4 अपॉन में 3 इंटू में पाई आर क्यूब, पाई को तो हमने पहले ही लिख दिया है, आर का क्यूब मतलब 4 का होल क्यूब, ठीक है, इफ द ओके इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का होल स्क्वायर और 4 का होल क्यूब 64 दोनों आपस में कट जाएंगे, इसके बाद 4 से ये गया अपने पास 40 टाइम्स 160 और फिर 4 से गया 40 अपने पास 10 टाइम्स, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 90, तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 90। ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर दे रखा है 600 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:2, इफ x लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 60 लीटर इज मिल्क इज मिक्सड, ओके, इसमें x लीटर को हम टेकन आउट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इतना हो जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x, तो मतलब x की वैल्यू कितनी थी, इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं भाई, इसमें चेंज क्या क्या है 60 मीटर ऑफ द मिल्क इज मिक्सड, तो मतलब वाटर अपने पास अनचेंज रहा होगा, तो पहले वाटर का रेशियो कितना था 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई में के चेंज करने के बाद कितना हो गया उसका रेशियो, मिल्क एंड वाटर, वाटर का कितना हो गया 10 अपॉन में 17, बस अब यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो 2 से गया 5 टाइम्स और यहाँ से वैल्यू आ गई के की 15 अपॉन में 17, मतलब कि 17 अगर टोटल था
तो उसमें से taken okay 16 in the ratio if x liters of the mixture is taken out 60 liter in milk is mixed. ओके। हाँ, यहाँ पे मुझको लगता है कि कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने। देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज इतना। तो इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ कि पहले तो 600 लीटर्स को ब्रेक कर लेता हूँ मिल्क एंड वाटर में। बाकी तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी, 200 लीटर मिल्क हो गया, 400 मीटर वाटर हो गया। अब उसके बाद हमने कुछ लीटर मिक्सचर को निकाला, तो ये मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ूँगा। तो अभी फर्स्ट राउंड में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 23 क्वेश्चंस कर लिए। 2 क्वेश्चंस को हमने स्किप पे डाल रखा है, तो इसको पहले तो इसको अटैम्प्ट करके देखते हैं। ये ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू एंड पी आर, इसमें टेंजेंट्स दे रखे हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पी क्यू की लेंथ अपने पास क्या होगी। ओके, पी क्यू की लेंथ अपने पास निकालनी है, तो पहले तो इसको मैं बना लेता हूँ। एक बार मतलब बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप बना लेते हो फिर बार बार ना आपको मतलब आसानी होती है चीज़ों को करने में। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि मैं एक बार इसको बना लूँ, फिगर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, अब मुझको पी क्यू की लेंथ इसमें निकालनी है। मुझको रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर्स, तो ये भी 12 सेंटीमीटर्स हो जाएगी ओ टी की वैल्यू भी। और बाकी ओ से टी की जो वैल्यू यहाँ से ट्रायंगल हो जाएगा, ओ टी आर जो है अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा टेंजेंट की प्रॉपर्टी की वजह से। और 12 35 और ये दे रखिए ओके। तो 12 35 37 जो है अपने पास ट्रिपलेट हो जाएगी, तो 37 वैल्यू हो जाएगी ओ आर की वैल्यू अपने पास 37 हो गई। हमको वैल्यू निकालनी है पी क्यू की, बस पी क्यू की वैल्यू तो आ गई। पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ओ इंटू में क्यू आर, क्योंकि ये सेकंड वाली थ्योरम लग जाएगी। तो 12 मल्टीप्लाई में 49 के ऊपर हम क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई में 2 अंडर रूट में 3, तो 14 रूट में 3 वैल्यू आ जाएगी। तो 14 मल्टीप्लाई में 1.732 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 प्लस के 14 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट में 7 में, तो 9.8 23 गलत आ रही है वैल्यू। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। कुछ ना कुछ गलती कर दी है लगता है, ऐसा लगता है। हाँ, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ये जो भी है 24 से इसमें माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 24 को इसमें माइनस करेंगे 13 मल्टीप्लाई में अपने पास और 49 होगा। हाँ, तो 7 रूट में 13 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको करने से पहले हाँ, तो ये वैल्यू हमको निकालनी है 7 रूट में 13। तो ऐसा करता हूँ 13 मल्टीप्लाई 49 पहले करता हूँ। यहाँ से वैल्यू 650 की वैल्यू अपने पास 637 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू 637 का अंडर रूट निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 16 का कितना होता है 256, 17 का 289। अरे यार, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी इसको नहीं करता, पीछे करूँगा इसको भी। बाकी अब मैं इसके बाद इंग्लिश के ऊपर जाऊँगा। टैकीटर्न का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा शांत रहे। तो रिजर्व्ड टैकीटर्न हो गया, लैकोनिक हो गया, ये सब का मतलब होता है जो शांत रहे। हर ड्रॉवर कंटेंट ए, तो इसमें हमको स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग मिसलेनियस की में ए आता है एंड में, और तो MISCE आता है, तो ये वाला गया, LL आता है, ये वाला गया। बाकी NEOUS आता है, ठीक है। पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इटिनरेंट बोलते हैं, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। एक ही जगह पे अगर वो बार बार ट्रेवल कर रहा है तो उसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। फर्नेस वेयर ए क्रॉप्स कैन बी बर्न एंड रिड्यूस टू एसेज, तो ऐसा फर्नेस जिसमें क्रॉप को जलाया जा सकता है। तो क्रीमेटरी होता है जहाँ पर क्रॉप को जलाया जाता है। एडिटर रिमूव्ड द, तो एडिटर ने क्या रिमूव किया होगा, पैराग्राफ, बिकॉज इट रिपीटेड द सेम पॉइंट। तो जो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, जो कि मतलब नॉट रिक्वायर्ड था और केवल एक्स्ट्रा था, रेडुंडेंट बोलते हैं। रेलुक्टेंट का तो मतलब हो जाता है कि कोई किसी काम को करने में इच्छुक नहीं है। रेजिलियंट का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक ही चीज़ पर फर्म है। और रिमोट का मतलब हो जाता है थोड़ा दूर का टाइप में। इवन आफ्टर द अपग्रेड द न्यू डैशबोर्ड इज इंट्यूसिव। देन का प्रयोग कर दिया तो मोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर का प्रयोग करेंगे। मोर इंट्यूसिव देन द ओल्डर फोर्थ, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो साफ साफ नहीं दिख रहा हो। एंटोनियम निकालना, इस चीज़ का ध्यान रखें, एंटोनियम पूछा है या सिनोनियम। तो ऑब्सक्योर का मतलब साफ नहीं दिख रहा, लूसिड का मतलब होता है जो बिल्कुल साफ दिखे। द पर्सन आर हैविंग फन इन द पार्क एंड मेक्स न्यू फ्रेंड्स, तो इसमें एरर निकालनी है। द चिल्ड्रन आर हैविंग फन प्लेइंग इन द पार्क एंड मेक्स
न्यू फ्रेंड, मेक्स न्यू फ्रेंड, भाई आर हैविंग फन प्लेइंग इन द पार्क एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि पैरेललिज्म मेंटेन करना है। द कैट सेट क्वाइटली, ओके, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या है, सेम ही चीज़ें रिपीट होंगी। द कैट सेट क्वाइटली ही सी सेल्स बाय द सीजो, ये होगा। देखो इसमें भी एस 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 एस, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का। वी हैव ईच आवर आउन पार्टिकुलर टेस्टेड डोंट वी हैव ईच ऑफ आवर, इसमें आएगा ईच आवर आउन, ईच ऑफ आवर आएगा इसमें। वी हैव ईच ऑफ आवर आउन पार्टिकुलर टेस्टेड डोंट वी। रीता वाज डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी होना, तो अनहैप्पी हो जाएगा इसका। टू स्ट्यू इन वंस जूस, टू बी फोर्स टू, ये मुझको नहीं पता, मैं देखो कैसे करूँगा। टू स्ट्यू इन वंस आउन जूस, तो अपने खुद के जूस में जो है स्ट्यू डाल देना। टू बी फोर्स टू डील विद वंस आउन प्रॉब्लम्स और गिल्ट, टू गेट इन्वॉल्व इन अननेसेसरी गोल्स, ये तो होगा ही नहीं। टू एक्ट रेकलेसली विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, टू स्ट्यू इन वन साउंड जूस, टू ओवर थिंक डिसीजन बिफोर एक्टिंग। तो देखो टू स्ट्यू इन वन साउंड जूस, तो अपने खुद के जूस में कुछ काम कर रहा है, तो इसमें भी बोल रहा है कि खुद की प्रॉब्लम से कुछ कर रहा है, तो यही आएगा। टू बी फोर्स्ड टू डील विद वंस आउन प्रॉब्लम्स और गिल्ट। बाई हुम वाज द एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन 3 days, किसके द्वारा जो है पूरा प्रोजेक्ट 3 days में कंप्लीट हो गया, तो ये है। तो हु हैज कंप्लीटेड आएगा, नहीं वाज का प्रयोग करा है, तो ये अपने पास पास्ट मतलब पास्ट आइडेंटिटी, तो इसमें पास्ट का प्रयोग करेंगे, तो हु कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट इन 3 days। भाई कंप्लीटिंग का तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, हेड का प्रयोग करेंगे ये नहीं, तो और बाकी हमको एक्टिव में करना है, ये तो पैसिव दे रखी है। द मैनेजर हैज़ बीन रिव्यूइंग माई रिपोर्ट ऑल आफ्टरनून, तो हैज़ बीन रिव्यूइंग, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, माई मैनेजर हैज़ बीन रिव्यूइंग, ठीक है, तो इसकी जगह पर हमको निकालना है, तो हैज़ बीन बीइंग रिव्यूड, क्योंकि ये वैसे ये इस तरह का फॉर्मेट बनता नहीं है, लेकिन अभी एडिक्विटी पैटर्न में काफ़ी पूछ लिया इसको, तो हैज़ बीन बीइंग रिव्यूड, ये तो भाई उसने टेंस ही चेंज कर दिया, इसमें भी देखो टेंस चेंज, मतलब ये तो टेंस ही चेंज हो गया, रिव्यूइंग कहाँ गया, इसमें भी टेंस चेंज हो गया। स्ट्राइव, वॉइस में ध्यान रखना है कि टेंस चेंज ना हो। स्ट्राइव का मतलब होता है कोई अटेम्प्ट्स मारना, एंटोनियम निकालना है। स्क्रैम्बल, टॉयल, टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, तो ये तो होगा नहीं, स्ट्राइव का मतलब मेहनत हो गया, ये भी नहीं होगा। लॉन्ज, स्क्रैम्बल, ऐसे लॉन्ज, लॉन्ज का मतलब मुझको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत ना करने टाइप में लग रहा है, तो मैं इसको इसकी तरफ जाऊँगा, मुझको पता नहीं है वैसे। द वेव मूव्ड जेंटली अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द लेक, हार्मोनियम निकालना है वेव का, तो इसमें तो वेव की बात करिए, समुद्र वाली लहर की। द वेव रोज, इसमें भी समुद्र वाली लहर। स्ट्रॉन्ग वेव स्ट्रक द सो, वो भी समुद्र वाली लहर, ये भी समुद्र वाली लहर। सी गेव ए फ्रेंडली वेव, वेव का मतलब होता है हाथ को हिलाना, तो उसका यूज किया गया। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो कि क्षण भंगुर हो, कुछ ही समय के लिए हो, तो फ्लीटिंग का मतलब ये होता है जो कुछ ही समय के लिए हो। तो पहले मैं पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ूंगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज द फोकस ऑन स्पीड एंड वॉल्यूम क्रिटिसाइज, तो फोकस क्यों क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, आगे बढ़ूंगा। ऑथर एआई माइंडसेट के बारे में क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पैसेज, पैसेज से क्या इन्फर किया जा सकता है। ऑगमेंट की मीन्स को नियरली मीनिंग पता नहीं है। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, केवल इसी में इंक्रीज दे रखा है, तो इसको करके आगे बढ़ूंगा। While AI is undeniably a powerful tool, its usage can limit creativity। कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है ये बताना है हमको। भाई इसमें देखो वाइल का यूज कर दिया, तो अगर कंपाउंड होता तो केवल फैनबॉयज आता, फैनबॉयज के ये फैनबॉयज नहीं है वाइल में, वाइल फैनबॉयज में नहीं आता, तो इसमें आएगा अपने पास कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कंजक्शन में का भी प्रयोग किया गया है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ओके, पी क्यू आर एस दे रखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो शुरुआत इसमें किससे दे रखी है, क्यू से। टाइम मैनेजमेंट इजेंशियल स्किल फॉर स्टूडेंट्स, ओके। मैनी स्टूडेंट स्ट्रगल टू बैलेंस स्टडीज़, हॉबीज़ एंड पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग अलाउज देम टू एलोकेट टाइम फॉर ईच टास्क इफेक्टिवली, ओके। एज ए रिजल्ट दे आर एबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो भाई देखो मैनी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो इससे और क्यू का एस का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो डी ऑप्शन तो गया। ऑप्शंस को लिख दूंगा मैं, ए बी सी डी, तो डी ऑप्शन तो गया, क्योंकि भाई स्ट्रगल करते हैं फिर भी वो अचीव कर पाते हैं, तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ दे दी, ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग अलाउज देम टू एलोकेट टाइम, ये हो सकता है क्यू और आर एक साथ हो सकते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू स्ट्रेस एंड इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स, तो क्यू के बाद पी आएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये इसको बता रहा है कि भाई अगर स्ट्रगल करते हैं उसकी वजह से उनको स्ट्रेस आती है और इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स हो पाते हैं, तो क्यू के बाद क्या आएगा, पी। तो क्यू पी केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, क्यू पी। फिर उसके बाद एक बार फिर से कंप्लीट पढ़ लेते हैं, क्यू की आर प्रॉपर अलाउइंग प्लान्स टू एलोकेट टाइम, ठीक है। फिर उसके एज ए रिजल्ट दे आर एबल टू कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है, टाइम एलोकेट कर पाते हैं, दिस हेल्प देम अचीव बेटर आउटकम्स, ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
तो इट वाज ए फ्राइडे, ठीक है, ये अपने पी क्यू आर देखा है। सो देयर वर मोर न्यूमरस देन यूजुअल, इट वाज ए फ्राइडे। तो दीज वर मोर न्यूमरस देन यूजुअल, दीज की बात इसमें करी गई होगी, तो पी से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, क्योंकि पी में आ गया अपने पास डी, तो ए बी सी डी एक बार फिर से ऑप्शन को लिख लेंगे। पी वाला ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन कट गया। द एक्सीडेंट सो फेटल टू ऑल द प्रॉफिट्स, कौन सा एक्सीडेंट हमको पता ही नहीं है, तो ये क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो डी ऑप्शन में गया। सीइंग दैट द मिस्चीफ हैड बीन caused by his own insufferable pride, he rent his clothes and tore his hair. He lamented himself so loudly that the passers-by stopped to listen. Okay, तो ऐसे शुरुआत होगी। The accident so fatal to all the prophets had restored my brother to his senses. It was Friday, so there were more numerous than usual. Okay, had been caused by his own insufferable pride. He rent his clothes and tore his here he lamented himself so loudly that the passers-by listened to stop. The accident so fatal to all his prophets had restored my brother to his senses. It was a Friday, so there were more numerous than usual. Okay, S के बाद P देखो, had restored my brother to his senses. It was Friday, so there were more numerous than, देखो इसमें जो दीज की बात करी गई ना, दीज वर मोर न्यूमरस देन यूजुअल, तो ये शायद पासर्स बाई की बात करी गई है, जो कि मतलब रास्ते से जा रहे थे, तो इसमें और एस और पी में मुझको रिलेशन लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं पहले एस आएगा, उसके बाद पी आएगा, एस के तुरंत बाद पी आना चाहिए, तो एस के बाद तुरंत बाद पी के लेसन में दे रखा है। एक्सीडेंट जो इतना फेटल था, दैट हैड रिस्टोर्ड माय ब्रदर टू हिज सेंसेस, ठीक है, उसने सेंसेस पे रिस्टोर कर दिया। सीइंग दैट द मिस्चीफ हैड बीन कॉज्ड बाय हिज ओन इनसफरेबल पॉइंट, उसने कर दिए, ठीक है। उसके बाद ही लेमेंटेड हिमसेल्फ जो पास इट बाय फ्राइडे, ठीक है, तो इसको मैं करके आगे बढ़ूंगा। पिक द दैट इज राइट और प्रिविलेज, तो प्रिविलेज की स्पेलिंग में जो है डी नहीं आता है एंड में, केवल नॉलेज में आता है, तो LEGE। इसमें फिर से हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए पैसेज वाले, उनको एक बार फिर से अकॉर्डिंग व्हाट इज द फोकस ऑन स्पीड एंड वॉल्यूम, ठीक है, स्पीड एंड वॉल्यूम क्यों क्रिटिसाइज करी गई है, और AI माइंडसेट के बारे में बात की है, फिर उसने ये पैसेज से मुझको निकालना। इन द कंटेम्प्रेरी वर्क प्लेस पार्टिकुलरली विद इन द कंटेंट क्रिएशन द रिलेंटेड पुष्प स्पीड हैज बिगिन टू रिजेंबल ए सब्टल येट परसेसिव फॉर्म एक्सप्लोइटेशन, तो स्पीड ऑफ क्या है, एक्सप्लोइटेशन हो गया है इससे। इट लिमिट्स क्रिएटिविटी, प्रेशर टू मीट डेडलाइंस, इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, इट स्लोज डाउन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजेज प्रेशर टू मीट डेडलाइंस, इसमें बात करेगी परवेसिव एक्सप्लोइटेशन। एम्प्लॉयज आर often assigned repetitive manual tasks that demand little intellectual engagement, reducing their role to mere executors rather than thinkers. The shift frequently justified under the practical efficiency fast-paced AI-driven environment. However, when individuals consistently deprived the opportunity to ideate, innovate, and exercise judgment, the result is not productivity but professional stagnation. Okay, it limits creativity thinking. What appears as a operational can in reality be systematically erosion of human potential. Okay, creative thinking among employees, what is the why is the focus on speed criticized क्यों किया गया है, it create pressure to meet deadlines, it slows down overall productivity, it creates it limits creative thinking among employees। देखो बात करी गई है थिंकिंग की, कहीं ना कहीं बात करी गई है, that demands little intellectual engagement, reducing executors, ठीक है। The problem is further intensified when the organization institutionalize the excessive use of artificial code, often branded under such an AI mindset, ठीक है, AI mindset की बात करी गई है। What are the other suggestions of the it may reduce creative control of employees, और इट कम्प्लीटली रिप्लेसेज, इट इम्प्रूव्स टेक्निकल क्विकली, तो उसने बात करी कि भाई उनका जो क्रिएटिव कंट्रोल है ना उसको कम कर देता है। cost of production, what can be inferred about the passage, organization will stop using, employees may accept systems due to job insecurity, workers prefer repetitive tasks, AI cannot assist content creation। देखते हैं, AI is undeniably powerful tool augment its indiscriminate employees of their creative agency, content in particular find themselves confined to editing or rephrasing, ठीक है। Over time this is not only diminishes their skill set, they fosters detachment, satisfaction and replaced with mechanical oversight, the essence of the content creation is compromised। Moreover this culture, okay, optimally may accept system due to job security will stop using AI soon, prefer repetitive tasks, AI cannot assist, cannot, moreover the culture raises ethical concerns about the nature of the modern world, labeling such practices innovation progress is normalizing where the human contribution undervalues, okay, employee may feel pressured to conform to the system, fearing obsession of professional irrelevance, okay, in the content reliance on the reduction of meaningful work into travel repetitive can reasonably viewed as a form of workplace abuse, the true lies in the human creativity not in balanced ecosystem the intellectual creative capacities of individuals। तो मतलब इसमें कहीं भी ये बात नहीं बोल रखी कि स्टॉप कर देंगे, ये भी बात नहीं बोल प्रेफर करते हैं, ये भी बात नहीं बोली आई कैन नॉट स्टॉप, ये बात बोली है कि भाई इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है ड्यू टू जॉब इनसिक्योरिटी। तो ये वाला हो गए, ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन रहे हैं। अब मैं जीके को करूँगा, जल्दी जल्दी करेंगे जीके को।
टाइम कम रह गया क्योंकि रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो रियल जीडीपी जो कांस्टेंट पे करती है, नॉमिनल वाली को हम जो है करंट प्राइस पे करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है, रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट। तो फिजिकल आउटपुट में क्या चेंज हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करती है रियल जीडीपी, सही बात है। कहीं नॉमिनल वाली भाई रियल जीडीपी का मतलब ये हो गया कि विदाउट चेंज हमने कितना प्रोडक्शन इंक्रीज किया, तो फिजिकल आउटपुट को रिफ्लेक्ट करेगा ना। आगे बढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में बात कर रखी है। राजगिरी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द मगध महाजनपद, सही बात है। राजगिरी ने जो सर्व किया था सबसे पहले राजगिरी थी। कौसम्बी वाज द कैपिटल ऑफ द वत्स महाजनपद, तो वत्स, ठीक है, वत्स मौसमी का जूस पियो तो उससे कौसम्बी, ठीक है, दोनों ही सही है। करेक्ट पूछा है, इसको ध्यान रखना, करेक्ट पूछा है, इनका करेक्ट पूछा है। 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट से काफ़ी चीज़ें हुई थी, देखते हैं ऑप्शन में। फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। 40 तो ए में 1 आएगा, ए में 1 दे रखा है 2 ऑप्शंस में, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से क्या किया गया था, उससे भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू, 52nd अमेंडमेंट को देखते हैं पहले। तो 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन वाला है, तो सी में 3 आएगा, सी में 3, ए में 1 और सी में 3, तो ये केवल इसमें दे रखा है, डी में 4। नॉट क्लासिफाइड एज ए सेंसस टाउन, सेंसस टाउन से कौन सा क्लासीफाई नहीं कर रखा। बीइंग ए स्टेटरी अर्बन टाइम लाइक ए म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी नॉट क्राइटेरिया नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी और एटलीस्ट 400 पर्सनस पर किलोमीटर, एटलीस्ट 75% एंगेज, ये वाला तो है। पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 5000, कम से कम 5000 की अपने पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। बीइंग ए स्टेटरी अर्बन लोकल बॉडी लाइक ए म्यूनिसिपल काउंसिल, ये जरूरी नहीं है कि कोई अर्बन लोकल बॉडी हो सेंसस टाउन के लिए। हु रिसेंटली बिकम द यंग, मुझको फिक्स नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझको ऐसा लग रहा है कि भाई ये म्यूनसिपल काउंसिल की ज़रूरत क्यों होगी अगर सेंसस टाउन को उसको रेफर करना है, तो ये तो मतलब थोड़ा बड़ा हो गया ना। तो अगर क्योंकि ये क्वालिटी अगर होंगी तभी तो ये क्वालिटी पूरी हो पाएगी, तो ये सबसे मतलब लीस्ट रिक्वायर्ड लग रही है मुझको। हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट पर्सन एशिया टू रिसीव द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर, ओके, प्रेजेंटेड बाय द, तो शायद ये अनंत अंबानी को मिला था, मुझको ऐसा याद आ रहा है, पर देखते हैं क्योंकि वो 1 तारा के लिए उनको मिला था। विजेंद्र कुमार द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल, ओके। द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल सर्व्स एज द नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर बॉक्सिंग इन इंडिया। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल सर्व्स एज द नेशनल ओवरसीइंग डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस एंड लोकल टैलेंट डेवलपमेंट। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल नेशनल गवर्निंग बॉडी इंडिया के लिए क्यों होगी, तो दूसरा तो सही नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये इसका और इससे रिलेशन भी है, तो इसका मतलब ये पहला सही हो सकता है, लेकिन दूसरे की तो मुझको लग नहीं रहा। वाई डू एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस इनसाइड एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट, तो इसमें पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था या इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट ही पूछा था, ओके। इनसाइड वेटलेस क्यों फील करते हैं, बिकॉज द एयरक्राफ्ट बहुत फॉल फ्रीली, ठीक है, तो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। देयर इज नो ग्रेविटी, वाई डू वेटलेस इनसाइड एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट, ओके, ऑर्बिट करते हुए देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस बिकॉज मास ऑफ एस्ट्रोनॉट्स बिकम जीरो इन स्पेस, मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, कैंसिल आउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज स्पेस क्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स बहुत फॉल फ्रीली अंडर अर्थ्स ग्रेविटी, फॉल फ्रीली अंडर अर्थ्स ग्रेविटी, ये नहीं, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेविटी तो रहती है स्पेस में, बिकॉज द स्पेस क्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स फॉल फ्रीली अंडर अर्थ्स ग्रेविटी। द डीआरडीओ के बारे में बोल रखा है, रिसेंटली अचीव्ड ए ब्रेक थ्रू इन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बाई टेस्टिंग ए स्क्रैमजेट इंजन फॉर टू एट विच फैसिलिटी, तो ये कहाँ पे किया था, अरे यार ये मुझको याद तो है, श्रीहरिकोटा तो है नहीं, बेंगलुरु में नहीं है, शायद हैदराबाद वाली में किया था, मुझको ऐसा याद आ रहा है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज या तो चांदीपुर है या फिर नहीं, हाँ हैदराबाद ही, मुझको याद आ गया। वॉलीबॉल जो है कब समर ओलंपिक में किया था, नहीं पता, कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा, अभी तो मार्क रिव्यू करके आगे बढ़ूंगा। 1925 में सत्यभक्त एट इट्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1925, और सत्यभक्त एट इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कानपुर, ओके। सत्यभक्त ने कौन सी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1925 में तो एक ही हुई थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई थी, शायद उसी की तो बात नहीं कर रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक तो होगी नहीं, ये 1923 हो गया, ये 1924 हो गया, तो ये नहीं सही है मेरा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है विच का नाम क्या है इंडियन ओशन में, हम तो ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं, उसको साइक्लोन ही बोलते हैं। टाइफून अपने पास साउथ चाइना सी में हो गया, हरिकेन अपने पास नॉर्थ अटलांटिक में हो गया, टॉर्नेडो तो टेम्परेट को बोलते हैं। इन द स्पोर्ट ऑफ बास्केटबॉल ओनली ए टीम गेन्स पोजेशन ऑफ इन इसको हाउ मेनी सेकंड्स डज इट हैव टू मूव द बॉल अक्रॉस द मिड कोर्ट लाइन इनटू द फ्रंट टू अवॉइड ए वायलेशन, ओके। तो वन से टीम गेंद से बने हाउ मेनी सेकंड टू मूव द बॉल अक्रॉस द मिड कोर्ट लाइन इन द फ्रंट लाइन, तो पता नहीं अभी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा। रिप्लेसिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियन एज ए ग्राउंड अंडर आर्टिकल 352 44th अमेंडमेंट की बात कर रखी है, तो ये पहला तो हुआ था।
मैंडेटरी रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजन टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी, ये वाली बात भी थी, कैबिनेट का वो होना चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट। सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 29 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ट्रेस टू दी, ये तो नहीं है, सस्पेंशन वाला तो मतलब पहले से ही था ये मतलब हो ही नहीं सकते सस्पेंस, तो तीसरा तो गया, तीसरा ऑप्शन गया, पहला और दूसरा तो होगा ही, चौथा भी अब सही होना चाहिए। रिड्यूसिंग द अप्रूवल पीरियड फ्रॉम 2 months to 1 month फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ ए प्रोक्लेमेशन, 2 months, ओके। रिड्यूसिंग द अप्रूवल, हाँ सही है, ये वाला भी किया था। ये सूटेबल बॉय अपने पास कितनी है, विक्रम सेठ की, तो ए में 1 आ जाएगा, ए में 1 हो गया, ओके। बस आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न प्लस कैपिटल के बारे में बात कर रखी है, कैपिटल फिगर फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कैपिटल कहाँ पर फाउंड हुए थे, सारनाथ में तो था, लॉइन था, मस्की, गुज्जर, नट्टूर, मॉडर्न प्लस विद कैपिटल फिगर्स, मस्की में तो नहीं था, रामपुरवा में बोलता तो 1 and 3 हो जाएगा, ये मस्की तो अपने पास माइनर एडिक्ट था ना। और कैरेक्टरिस्टिक फॉर कॉर्डेट्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे ऑल हैव नोटोकॉर्ड, सही बात है, नॉट पूछा है, दे हैव ए डोसोल, इसमें ध्यान रखना नॉट पूछा है या कैसे पूछा है, दे हैव डिप्लोप्लास्टिक, दे आर डिप्लोप्लास्टिक नहीं होते या ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, तो सिंपल इसको करके आगे बढ़ेंगे। पूना पैक्ट 1932 में किसकी, तो इसके बाद क्या आया था, पूना पैक्ट के बाद जो है रिजर्वेशन बढ़ गया था, रिप्लेसमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द डिप्रेस्ड क्लास बाई रिजर्व्ड सीट्स, देखो थोड़ा बड़ा भी एलोबरेट भी कर रहा है, वैसे भी इस तरह से भी देख सकते हैं। ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल के कौन से 5 मेन पार्ट्स नहीं हैं, गर्भगृह तो है, मंडप भी है, विमान एंड शिखर भी है, मेहराब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक टाइप ऑफ इकोलॉजिक पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, तो कौन सा इन्वर्ट नहीं होता, तो एनर्जी का पिरामिड का भी इन्वर्ट नहीं होता। विद रेफरेंस टू मोहम्मद बिन तुगलक व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ अमीर एक कोही, अच्छा दीवान कोही तो उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था ना, और सुंदर लोन्स भी उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए दिए थे, टू हेल्प फार्मर्स बाय गिविंग गवर्नमेंट लोन्स एंड इम्प्रूविंग फार्मिंग मेथड्स, ओके। इट इज डोला यात्रा के बारे में बात करिए, पॉपुलर फेस्टिवल फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है, डोला यात्रा उड़ीसा का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द सेविज्म सेक्ट के बारे में बात करता है, तो शायद हो सकता है ये ठीक हो, क्योंकि पहला तो मुझको ठीक लग ही रहा है। नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो है फंडामेंटल ड्यूटी है पब्लिक प्रॉपर्टी एंड साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर एंड सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू पे टैक्सेज, ये नहीं है, टैक्सेज वाली रिकमेंड की थी सोन सिंह कमेटी ने, लेकिन ये रखी नहीं थी। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इट इज़ ए वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ठीक है वॉलंटरी होगी, इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि यहाँ पे केवल सेंटर और स्टेट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। लघु व्यापारी आर दोज ट्रेडर्स हुज एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, तो लघु व्यापारी जिनका एनुअल टर्नओवर, तो भाई इसमें दे रखा नहीं है एक्सीड कर रहा, तो शायद ये ठीक हो सकती है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम तो पहला तो पक्का सही है, तो चारों ही ऑप्शन में दे रखा है, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो मुझको अगर जाना है तो मैं जाऊँगा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं होनी चाहिए, सेंट्रली सेक्टर होनी चाहिए, 1 and 3 के साथ में जाऊँगा। ख्याली डोमिनेंट जनराइन इज कैरेक्टराइज बाई इम्प्रोविजनल नेचर इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन अलंकार, ठीक है, ठीक सी बात दे रखी है, ओल्ड स्टाइल स्ट्रिंग, इट इज नोन फॉर इट्स लाइट रोमांटिक एंड टिपिकल अकम्पनीड बाई, ठीक है भाई, ये इम्प्रोविजनल नेचर इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन शायद ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन से कर रखे हैं, थोड़ा गलती हो सकती है लेकिन मोस्ट चांसेज हैं कि ठीक हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल क्यों बोला था, क्योंकि इसकी ये गारंटी करता है रेमेडी टू अलाउंग टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये वाला ठीक। तो मेरा ये यहाँ पर ये हो गई, 2 क्वेश्चन इसके रह गए, अब रीजनिंग को करूँगा जल्दी से, टाइम नहीं रह गया ज़्यादा। विच डेट वाज क्यूज इन करीमगंज कब हेल्ड हुआ था, तो करीमगंज वाज, इसको मैं थोड़ा हिंदी में करता हूँ, रीजनिंग को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करता हूँ। करीमगंज वाज हेल्ड मिडवे बिटवीन दाऊद एंड महोब, उस्मानाबाद वाज हेल्ड 1 day बिफोर पूरी, अच्छे, तो दाहोद एंड महोब के बीच में हुआ था करीमगंज। दाहोद कब हुआ था, 9th को दाहोद हुआ था, एंड महोब कब हुआ था, 11 को, इनके बीच में हुआ होगा, 10 को हुआ होगा करीमगंज। आगे बढ़ते हैं, अपने पास दे रखी है बिलोंग्स टू द ग्रुप बिलो, ओके, 140 110, ओके, 160 120, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 30 का, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 40 का, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 70 का, फिर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, बीच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप बिलो,
एच 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 तो एच तो आएगा ही। बाकी डिफरेंस का क्या है देखते हैं। 30 का डिफरेंस, यहाँ पे 40 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस, फिर आके इसके बाद 50 और एक 70 का डिफरेंस, एंड फिर यहाँ से 30 प्लस के 45 75 का डिफरेंस। तो समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ूँगा स्किप करके। वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। 25 36 44 44 23 प्लस के, ओके, तो यहाँ 44 की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी ये निकालना है। 25 माइनस 4 21 माइनस, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसको भी मैं अभी के लिए स्किप करूँगा। रेफरेंस दे रखा है मेडलिन, ओके, तो ये सेम मतलब बिल्कुल सेम निकालना है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो मेडलिन, तो ये वाला सी ऑप्शन तो गया, तो सी को मैं काट दूंगा, बच्चे अपने पास ए बी और डी ऑप्शन। फिर उसके बाद पॉइंट में 2 3 2 3, इसमें ये वाला दे रखा है, बी ऑप्शन भी गया, ए बचा और डी बचा, ए और डी, इसमें इसमें बीच में डॉट दे रखा है, तो केवल और केवल डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे, तो अपने पास ये निकालना है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करता, तो इसको मैं इसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ूँगा। स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन निकालना है। टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली बट प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन फॉलो अप मॉनिटरिंग हैव नॉट ग्रोन एट द सेम पेस। एज ए रिजल्ट द केसेस ऑफ रॉन्ग डोजेज एंड रिपीटेड मेडिसिन मिसयूज हैव बीन रिपोर्टेड मोर ऑफन, ठीक है। मतलब क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन फॉलो अप मॉनिटरिंग नॉट ग्रोन एट द सेम प्लेस, ठीक है। As a result, wrong dosage or repeated misuse has been reported often. Medical associations recommend a unified e-prescription registry, pharmacist validation, and mandatory follow-up for high-risk drugs to reduce harm. Okay. Okay. Weak prescription verification can contribute to unsafe medicine use. ठीक है. But prescription follow-up have not grown at the same rate. Can contribute to unsafe medicine use. ठीक है. ये बात सीधी सीधी बोल रखी है भाई, प्रिस्क्रिप्शन उस तरह से ग्रो नहीं किया, तो मतलब वीक प्रिस्क्रिप्शन ने ही अनसेफ मेडिसिन यूज को किया। पहला तो सही होगा। दूसरा देखते हैं स्ट्रेंथनिंग, देखो पहला सही है ना, अब अपने पास पहला सही है तो दूसरा अपना सही हो गया। स्ट्रेंथनिंग वेरिफिकेशन फॉलोअप कैन रिड्यूस, ठीक है। रिमोट मेडिकल कंसल्टेशन ऑलवेज अनसेफ, हमेशा होते हैं ये, वैसे भी नहीं हो सकता कि ऑलवेज नेवर, ये तो अपने पास एक्सट्रीम हो गए। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है, ट्रांसपायरेटरी ऑर्गन से कौन सा रिलेटेड है, तो हमको पता है कि लंग्स जैसे रेस्पिरेटरी करता है तो स्टोमेटा अपने पास ट्रांसपायरेटरी का काम करना है। 87 58 में क्या रिलेशन है, माइनस करके देखेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 27 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी, अच्छा ये 29 मल्टीप्लाई में 3, 29 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 3 करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा अपने पास 32। तो इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 16 यूजिंग द सेम लॉजिक। ओके, 16 से कौन सा रिलेटेड हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 करेंगे। ए बी डी, ये मुझको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो या तो ये होगा या डी होगी। मुझको लगता है कि ये जो 5वें नंबर का है ना, ए के बी से पहले ए आएगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। ओके, या तो बी होगा ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन होगा, लास्ट में दोनों की में सेम है, ठीक है। डी से शुरुआत दे रखी है, तो ए बी डी, उसके बाद अपने पास डैश, उसके बाद सी डी, ठीक है, डैश डैश ए, ठीक है, बी डी सी डैश डैश डैश, बी ए बी डी डैश डैश डैश, ए बी डैश सी। ओके, यहाँ से कित, ठीक है, ए बी डी, ओके, ए बी डी के बाद क्या आता है अपने पास, सी आ रखी है, ए बी डी ए बी डी, ए बी डी ए बी, ए बी डी सी डी, अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ए बी डी सी डी, फिर इसके बाद अपने पास वैल्यू आ जाएगी ए बी डी सी डी, ए बी, ओके, ए सी डी ए सी डी डी, सी डी डी, एक बार चेक कर लेता हूँ, बी डी सी, ओके, बी डी ए बी डी सी डी, ए बी डी, सी डी ए बी डी सी डी ए बी
ABDC ठीक है, ये वाला ठीक है, मैं चेक कर लिया। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड सुल्तान अली जान शाह कप जो है अपने हॉकी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट सम पीकॉक्स आर पैरट्स ठीक है, ये अपने पास दे रखे हैं। ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, पैरट और बर्ड्स में मुझको रिलेशन निकालना है। पैरट ये रहे और बर्ड्स अपने पास कहाँ पर हैं, बर्ड ये रहे, तो आउल से आउल कट जाएगा। सम पैरट्स आर नॉट बर्ड, तो ये पहला तो हो नहीं सकता। सम पीकॉक्स आर पिजन इज ए पॉसिबिलिटी, पीकॉक और पिजन में अपने पास निकालना। सम पीकॉक्स एंड पिजन्स, पिजन्स एंड पीकॉक्स ठीक है, तो बर्ड से बर्ड गया, आउल से आउल गया। सम पीकॉक्स आर पिजन्स, तो पिजन्स पे हमको निकालना है, और पीकॉक ये था। पैरट से पैरट जाना चाहिए, पैरट से पैरट गया, तो देखते हैं चलो। बर्ड से अपने पास बर्ड गया ठीक है, आउल से अपने पास आउल गया। तो अपने पास सम पिजन्स आर नॉट, पिजन और इसमें कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा, पैरट में, पिजन और पैरट में अपने पास कोई रिलेशन बन नहीं पा रहा। तो इसका मतलब जब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा तो फिर पैरट से पैरट वैसे भी नहीं जा पा रहा, तो हाँ, तो पॉसिबिलिटी तो है इसका मतलब, तो ओनली 2 इज करेक्ट। हेल्थ का अपने पास दे रखा है, तो एच की जगह -k1 का रखा है, फिर +k1 का रखा है, तो उसी टाइप से -k1 करेंगे तो अपने पास आर आ जाएगा, +k1 करेंगे तो अपने पास टी आ जाएगा, तो आर टी आ जाएगा। इसी तरह से फिर -k1 करेंगे तो डी आ जाएगा, +k1 करेंगे तो एफ आ जाएगा, आर टी डी एफ। फिर -k1 करेंगे तो अपने पास वैल्यू एन आ जाएगी। ओ -k1 करेंगे तो यहाँ पे एल क्या कर रखा है, एल -k 1 2 3 4 5 ठीक है, तो एल -k1, तो उसी टाइप से n -1 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 13, +k1 करेंगे तो ओ, तो एम ओ, तो ये तीसरा ऑप्शन गया। तो उसके बाद अपने पास आ जाएगी वैल्यू n और p, तो पहला ऑप्शन भी गया, एम ओ एन पी ठीक है, पहला ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन गया, और ये चौथा ऑप्शन भी गया, तो NPQS ठीक है। 1131 +k10 का रखा है, यहाँ से भी वैल्यू 961 +k1 का रखा है ठीक है, 529 +k1 करेंगे 539 आ जाएगी वैल्यू। आगे बढ़ेंगे। Okay, during from leisure alphabetical theory, then follow even number. How many letters are there in the English alphabet? Order between the word which is second from the left hand and second from the right hand in the group of words thus formed. Okay, arranged in alphabetical orders. Letters at the odd position in the word are arranged in alphabetical orders, followed by letters in the odd position arranged in alphabetical order. Okay, पहले तो इसको लिख देते हैं, दो रिंग, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो ऑड वालों को जमाना है, दो रिंग, तो सबसे पहले आ जाएगा अपने पास डी, फिर अपने पास आ जाएगा अपने पास एन, फिर उसके बाद आ जाएगा अपने पास आर, फिर अब हमको इवन प्लेसेस वालों को जमाना है, तो अपने पास आ जाएगी वैल्यू जी आई, एंड फिर आ जाएगा अपने पास यू। ओके, फिर अपने पास जमा लिया, अरेंज बिटवीन ऑर्डर बिटवीन द वर्ड विच इज इन दी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो एन, एंड सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड आई, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 14, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9, 9 - 14 करेंगे तो अपने पास वैल्यू 5 -1, तो 4 आ जाएगी वैल्यू। 7 8 9 10 11 12। डांस की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, वाट विल बी वैल्यू ऑफ ओके, इसको डायरेक्ट लिख देंगे पहले। 16 के की वैल्यू जगह पर क्या दे रखी है, डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 8, फिर उसके बाद एल की वैल्यू कितनी दे रखी है प्लस, फिर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 14, फिर टी की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 9, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास माइनस, ई की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 + के 14 मल्टीप्लाई में 9 126 माइनस के 6 बराबर 120 122 आ जाएगी वैल्यू। और स्पीड, इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं रह गया है। वाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास वैल्यू 36 माइनस के अपने पास वैल्यू 8, 36 माइनस की वैल्यू 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 28 आ जाएगी। तो 24 माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 6 का रखा है, फिर उसके बाद -2। अच्छा, इनकरेक्ट टर्म पूछा है, तो जे अपने पास इनकरेक्ट हो गया, -4 फिर 12 होता, फिर -4 होता ठीक है। 23 144, अच्छा मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, फिर इसमें कुछ ऐड कर दिया क्या, 2 5 76 ओके 653। तो अगली सीरीज़ क्या होगी, ओके, तो मुझको ऐसा लगता है इसमें ऐड कर रखा है। तो 121, पहले तो 121, अच्छा पहले 11 का होल स्क्वायर किया, फिर 12 का किया, फिर 13 का किया, फिर अपने पास 14 का किया। अब अपने 15 का होगा, 15 का होल स्क्वायर 225, एंड में 8 आएगा, 2 में एंड में 8 है 225, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगा। टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, अब ऑड वन आउट इसमें से फाइंड करना है, तो टेनिस भी खेल सकते हैं, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, इनमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। ओके, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड टेनिस। ओके, तो हॉकी में स्टिक का यूज़ करते हैं, टेनिस में भी बॉल, अच्छा टेनिस में बॉल हो गई, क्रिकेट में, बैडमिंटन में बॉल नहीं होती ना। तो आगे बढ़ेंगे।
ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ओके, ए सन इज, ओके इसको लिख लेते हैं। तो एज सन इज डी इज ब्रदर। तो ए का अगर कोई बेटा है तो डी का ब्रदर है, डी का ब्रदर है। ओके, तो डी इसका बेटा हो गया। और ए सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो डी अपने पास और ये सिस्टर्स हो गए। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो बी सी से किस प्रकार रिलेशन है, तो बी इसका क्या हो गया, अंकल हो गया ना। आगे बढ़ेंगे, प्लस के 5 हो गया, फिर उसके बाद प्लस के 7 हो गया, प्लस के 7 के बाद प्लस के 9 का रखा होगा, और 9 के बाद फिर प्लस के 11 का रखा होगा। ठीक है, अपने पास 7 पीपल्स दे रखे हैं, डिफरेंट मार्क्स हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको करके स्किप करके आगे बढ़ूंगा। माइनस का मतलब ये दे रखा है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, कुछ नहीं। 48 प्लस की जगह पे मैं डिवाइड लिख दूंगा, डिवाइड बाई 16। माइनस की जगह पे अपने पास मल्टीप्लाई में 5 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई की जगह पर अपने पास क्या लिखना है, माइनस के 6 लिख दूंगा, डिवाइड की जगह पर अपने पास प्लस के 10 लिख दूंगा, सॉल्व कर लूँगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस के 15 प्लस के 25 माइनस के 6 19 वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, विल बी करेक्ट, तो इंटरचेंज करने से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो पहले इसको लेकर करेंगे, तो माइनस के करेंगे 78 प्लस के अपने पास 64 माइनस के अपने पास वैल्यू आ जाएगी 7, माइनस के, हाँ माइनस के वैल्यू 7 एंड मल्टीप्लाई में अपने पास वैल्यू 15। ओके, तो 15 माइनस की वैल्यू 1 माइनस के 105, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 142 142 माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू, ये पहला ऑप्शन तो नहीं जाके सही है, तो एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मुझको थोड़ा डाउट है इसमें। 78 प्लस के 64 माइनस के 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 15, यहाँ से वैल्यू माइनस के 7 आ गई, 105 आ गई। नहीं, ये पहला तो गलत है, तो दूसरे को चेक करते हैं। 210 डिवाइडेड बाई 14, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस के 8 मल्टीप्लाई में 64 माइनस के 29, ये वैल्यू निकालनी है अपने पास। 8 मल्टीप्लाई में 64, हाँ, इंटरचेंजिंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, तो नेदर 1 नेदर 2। अपने पास ये 4 रह गए हैं, पहले तो ये वाला को कर लेते हैं। 7 पर्सन्स दे रखे हैं, गॉट डिफरेंट मार्क्स, टी स्कोर्ड मोर देन आर। ओके, हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी स्कोर्ड मोर देन पी। ओके, 7 पर्सन्स हैं, तो पहले लिख लेते हैं 7 को, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टी स्कोर्ड मोर देन आर, तो टी ने आर से ज़्यादा स्कोर किया है, बट डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट, तो टी ने लेकिन हाईएस्ट स्कोर नहीं किया, तो टी हाईएस्ट में नहीं आ सकता। और एस स्कोर्ड लेस देन क्यू, एस ने जो है क्यू से कम किया, तो क्यू ने एस से ज़्यादा किया है, बट मोर देन यू, लेकिन एस ने जो है यू से ज़्यादा स्कोर किया है। आर स्कोर्ड मोर देन पी, आर ने जो है पी से ज़्यादा स्कोर किया है, बट लेस देन वी, लेकिन वी से उसने कम स्कोर किया है, तो आर ने वी से भी कम स्कोर किया है और टी से भी कम स्कोर किया है। क्यू स्कोर लेस देन पी, क्यू ने जो है पी से कम स्कोर किया है, तो पी का स्कोर जो है क्यू से ज़्यादा है, बट लेस देन वी। ओके, आर स्कोर मोर, अच्छा क्यू स्कोर मोर लेस देन पी। ओके, हाउ मैनी पीपल स्कोर मोर देन पी, पी से ज़्यादा कितने बंदों ने जो है स्कोर किया है। ठीक है, तो पी से ज़्यादा वी हो गया, एक टी हो गया, 2 हो गए, 2 बंद और आर हो गया, 3 बंदे हो गए जिसने पी से ज़्यादा स्कोर किया है। बाकी क्यू एस यू इन्होंने कम किया है, तो 3 बंदे हो गए। आगे बढ़ेंगे, 5th क्वेश्चन। ठीक है, 24 फ्लावर पॉट्स दे रखे हैं, अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट रो सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन any consecutive flower pots is equal. Okay, if the distance between third and the 6th flower pot is 9 centimeter, what is the distance between the first and the 24th flower pot? Okay, distance between third and 6th flower pot दे रखी है अपने पास 9 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 3 एक के बीच में होती है अपने पास 1 की डिस्टेंस, फिर 3 एंड 6th 3 4 5 6, 1 2 3, इनके बीच में 3 की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 3 करेंगे 69 सेंटीमीटर। ओके, 17 10 इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 18, यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 32, 18, यहाँ से वैल्यू 19 आ रही है, यहाँ से वैल्यू अपने पास 25 आ रही है। इसको ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है 17, 27 आ गई, यहाँ से वैल्यू, यहाँ से 29 प्लस के 46 आ रही है वैल्यू, ये भी इस तरह से भी नहीं होगा। यहाँ से ये वाली वैल्यू कैसे निकालनी है 18, ओके 27, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा। ओके, अगर मैं इसको 25, हाँ इन दोनों को जोड़ें 25, इन दोनों को जोड़ने पर 25, तो यहाँ से वैल्यू 22, यहाँ से 16 आ जाएगी।
लास्ट क्वेश्चन ये वाला इसका रह गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप बिलो। ओके 140 10 11 10 प्लस के 2 किया, फिर उसके बाद प्लस के 6 किया, 2 प्लस के 6 प्लस के 1, कुछ ना कुछ तो इसमें रिलेशन होगा, चेक करते हैं। पहले इसमें 30 आ गया, 230, और यहाँ से दूसरे वाले में 40 आ गया। तीसरे वाले में अगर मैं बात करूँ तो कितना आया, तो थर्ड वाले में अपने पास 70 आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फोर्थ वाले में अपने 45 प्लस की 30 75 आ गया डिफरेंस। ओके, यहाँ से वैल्यू आ गई 240, सेकंड वाले में वैल्यू आ गई अपने पास 280। ओके, मल्टीप्लाई में 7 हो रहा है। यहाँ पे थर्ड वाले में वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 370। ओके ओके, कुछ समझ में नहीं आता इसमें। यहाँ से 260 आ गई, माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 10 किया, फिर उसके बाद प्लस के 30 कर दिया, फिर उसके बाद प्लस के 5 किया। ये कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको रिव्यू करूँगा, बाकी मेरे पास मैथ्स के क्वेश्चंस रह गए, उनको पहले सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 19 रह गया था, इसका मैंने डायग्राम बना लिया था। कहाँ गया इसका डायग्राम, ये रहा। तो 37 मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। पी क्यू की लेंथ इसमें निकालनी थी। पी क्यू की जो लेंथ होगी वो अपने पास पी टी के इक्वल होगी। टी आर की लेंथ अपने पास गिवन है। ओके, तो पी क्यू की जो लेंथ होगी वो हमको निकालनी है। सेम पॉइंट से, अच्छा तो मिस्टेक में यहाँ पे कर रहा था। ओके 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 ओके। पी टी बराबर पी क्यू होगा, पी टी बराबर पी क्यू। ओके 35, यहाँ से मैंने ओ आर की वैल्यू निकाल ली। ओ आर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 37 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी क्यू। ओके, ये 90 डिग्री हो जाएगी। पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो अपने पास 90 डिग्री हो गया। ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो गई, 49 हो गई। टी आर की वैल्यू अपने पास, हाँ तो बस अब तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 35 का होल स्क्वायर प्लस के 49 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो फिर ये थोड़ा लेंदी हो रहा है स्टेप से। तो और कोई ट्रायंगल अगर मैं इसमें, हाँ अगर मैं इसमें वो लगा देता हूँ सिमिलरिटी, तो भी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरिटी लगा के देखता हूँ। 90 डिग्री 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू अगर अपने पास थीटा हो गया तो 90 डिग्री माइनस के ये वाली वैल्यू अगर अपने पास थीटा, ठीक है, तो थीटा की सामने वाली वैल्यू कितनी हो गई, पी क्यू की वैल्यू अपने पास ए अपॉन में थीटा के यहाँ पे सामने वाली वैल्यू ओ टी, की वैल्यू कितनी हो गई 12। ओके, तो और अपने पास यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है, हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू पता है कितनी हो गई 49, और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 35। ओके, ये गया अपने पास 7/5, तो 12 मल्टीप्लाई में 7/5 बराबर 84/2, 16.8। ये क्वेश्चन दे रखा है, मिल्क एंड वाटर को इस रेशियो में किया था, x लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क इज मिक्सड। ओके, तो पहले कितना था इसमें, इसमें वैल्यू निकालनी थी x कितना था। पहले तो इसमें वाटर का रेशियो 2/3 था, मल्टीप्लाई में करेंगे हम, तो x लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, तो x लीटर निकाल लिया, तो 600 माइनस के x अपॉन में, और 60 लीटर ऑफ द मिल्क इज मिक्सड, तो 660 माइनस के x इज इक्वल्स टू मिक्सचर अब कितना हो गया 10/17 हो गया था मिल्क एंड इसका। ओके, 2 से ये गई वैल्यू 5 टाइम्स, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15/17, 600 माइनस के x अपॉन में 660 माइनस के x। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660 माइनस के x करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2, कंपाउंड डिविडेंड लगाकर, और यहाँ से ऊपर की साइड में वैल्यू आ जाएगी 60, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1260 माइनस के 2x। इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 32, 1/16, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 960 इज इक्वल्स टू 1260 माइनस के 2x। 1260 से इसको काटूंगा तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी अपना 300 माइनस के 2, तो 300 की वैल्यू अपने पास ये आ गई, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 150। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अपने पास मैथ्स कंप्लीट हो गई जी। तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें चेक करता हूँ एक बार, फिर इससे कुछ लग सकता है क्या। बिलोंग्स टू द फॉलोइंग ग्रुप, तो ग्रुप के, ओके के ग्रुप में एच 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 एच, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
माइनस की 4 का रखा है, माइनस की 11 का रखा है, माइनस की 9, 8, माइनस की 5। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको लीव करूँगा। बाकी अपने ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसको एक बार रीचेक कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ द लाइन 8.8 माइनस की 4 से अपने पास देखना है, तो माइनस की 4 होगी, माइनस की 16 माइनस की 4, ठीक है। पहला तो अपने पास कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ठीक है। आगे 16 क्वेश्चन को कर लेता हूँ। तो अपने पास 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखा था, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, कोई सा मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ये वाला ठीक है। अपने पास ऑप्शन नंबर बी, ये तो अपने पास हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ओके। सबमिट क्यों नहीं हो रहा भाई? सबमिट हो जा, सेकंड्स हो गए। देखते हैं कितने मार्क्स आए। शायद नेटवर्क का इशू है, इसको चेक करता हूँ। सबमिट हो जा भाई, सबमिट क्यों नहीं हो रहा? सबमिट हो जा। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई अब? इसकी न्यू टैब खोलनी पड़ेगी, CTRL + T। देखते हैं क्या सबमिट हो गया है क्या। जॉइन, हाँ तो सबमिट हो गया है, उसमें दिखा नहीं रहा था, बाकी यहाँ पर सबमिट हो गया है। ये 179 जो अपना स्कोर आ गया है, 48 स्कोर है। मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला तो हमने छोड़ा ही था। ये बाकी इंग्लिश में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वो तो 7 बजे पता चलेगा कौन कौन से गलत हुए। तो ये था लाइव मॉक जो भी मैंने दिया था। ओके, अच्छा तो इसमें शो केस नहीं कर रहा क्या? ये देखो अब शो केस कर रहा है इसमें, तो मेरा 179 स्कोर आया है, और एक मैथ्स में गलत हो गया है, एक अपना रीजनिंग में हमने छोड़ा ही था। बाकी जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर है, और यही है। आगे से और भी मैं लाइव मॉक सॉल्व करूँगा, ये तो बस मैंने स्टार्टिंग की थी, तो बाद में देखते हैं कि मतलब यहीं पर सॉल्यूशन कर पाता हूँ स्क्रीन पर ही, तो उसको भी ट्राई करूँगा। इंटेंस रिवीजन का भी करूँगा।